इवान, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल टेरट 44 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में है, ये जो नो कॉन्टेक्ट एनर्जी अभी आपके लोगों के बीच में चल रही है, इसका क्या कारण है? क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, डरते हैं? ऐसा क्या है जो इनको समझ में नहीं आ रहा है? टैरो रीडिंग का सबसे जो अच्छा तरीका है, आप अपने पर्सन की एनर्जी के साथ अगर बना के रखेंगे, अगर मेच्योरिटी से अपने पर्सन को, सिंसियरिटी से उनकी एनर्जी के साथ बैलेंस बनाएंगे तो वीडियो आपसे डेफिनेटली रीजनेट करेगी। अगर नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, अभी के लिए आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं, खुद से कार्ड निकल के आ गए हैं आपके पर्सन के। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन का क्या हाल है। सबसे पहले कार्ड आया है आइसोलेशन का। खुद से सारे कार्ड निकले हैं तो मैं एक एक करके सारे कार्ड रखूँगी। मोरालिटी का कार्ड है, एनर्जी के साथ बैलेंस बनाए रखिएगा। नथिंगनेस का कार्ड भी खुद से निकला है एंड लवर्स का कार्ड भी खुद से निकला है। बहुत ही ब्रेक थ्रू एंड क्रिएटर, ये सारी एनर्जी अभी आपके पर्सन की निकल के आई हैं। तो हम सबसे पहले इन्हीं एनर्जी पे बात करेंगे, इन्हीं एनर्जी पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो आपके पर्सन है ना भाई, देखिए ये आपकी याद में बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर हैं, नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, आपको बताते नहीं हैं कि वो आपको कितना याद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। आपको नहीं बताते हैं कि आपके बिना उनका जीवन कैसा कट रहा है। कार्ड से ही आप देख के समझ गए होंगे आइसोलेशन का कार्ड आपको क्या कह रहा है। आज आप ये जान लीजिए कि ये जो पर्सन है ना, आपके बिना रहना असंभव सा इनको लगता है। कई बार आपको भी ऐसी फीलिंग आती होगी, आपको भी ऐसा लगता होगा कि कोई आपको दिल से याद कर रहा है। तो आज रीडिंग के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यही पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत दिल से याद कर रहे हैं। मोरालिटी है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठे हैं। याद बेहद करते हैं आपको, बेहद 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 याद करते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि आपसे खुल के नहीं बोल पाते हैं। मोरालिटी का कार्ड यानी कि वो फुल ऑफ इमोशंस, इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है। नथिंगनेस का कार्ड है, आपको वो सारी चीज़ होने लग जाती होंगी जब ये पर्सन आपके बारे में याद करते होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हिचकी आने लग जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें दिल से किसी के बारे में याद करो तो वो पर्सन आ जाता है। ऐसी एक्टिविटी आपके साथ होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं कि आपके बिना इनके जीवन में कुछ भी नहीं है। कोई इनके जीवन, ये कहते हैं कि इनका जीवन आपके बिना संभव ही नहीं है। आप मन ही मन जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का विचार आपको आ रहा है, 100% ये वही पर्सन है जो आपके बिना ना जी सकते हैं, ना आपके बिना रह सकते हैं। बहुत भावुक हो जाते हैं जब आपकी बात याद करते हैं, इतना भावुक हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं आइसोलेशन का फर्स्ट ही कार्ड है कि आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ऐसा करना नहीं चाहते, अपने आप को रोकना चाहते हैं लेकिन रुक नहीं पाते हैं। लवर्स के कार्ड की एनर्जी है, प्यार तो बहुत ज़्यादा है, अंदर ही अंदर अपने मन में दबा के रखा हुआ है। आपको खोने का डर है, आपसे दूर जाने का डर है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉपर बात नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कई बार आपको भी ऐसी फीलिंग आती होगी, कई बार आपका भी रोने का मन करता होगा, कई बार आपके भी आंसू निकल जाते होंगे बिना वजह। बैठे बैठे एक अजीब सी फीलिंग होती होगी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप बैठे हैं और अचानक से आपके आंसू निकल आए या अचानक से आपका मन भारी हो गया। तो उस टाइम कहीं ना कहीं आपके पर्सन
है ना। आपके पर्सन आपको दिल से याद कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको महसूस करा रहे हैं, यानी कि उस टाइम पे जो उनकी वाइब्रेशन है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आप तक पहुंच जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप याद कर रहे हैं और वो आपके सामने आ गए हैं, है ना। असलियत में वो जो पर्सन है, असलियत में वो जो इंसान है, वो आपकी याद में तड़प रहा है ना। आप अपने काम में अचानक लगे हों और अचानक से आपको ये लगे कि मन बेचैन हो रहा है, मन विचलित हो रहा है। आपके साथ ऐसी चीज़ें होती होंगी, उनके साथ भी होती हैं। अपना काम कर रहे हैं लेकिन काम करते करते अचानक ऐसी फीलिंग आती है कि कोई उनको याद कर रहा है, आपके पर्सन की ये फीलिंग आती है। अ, जो भी ब्रेक थ्रू का कार्ड है, जो भी आपके साथ बिताया हुआ समय है, जो भी आपके साथ उन्होंने टाइम बिताया है, वो कहीं ना कहीं उन यादों से निकलना चाहते हैं। आ, हो सकता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए भी उनको लग रहा हो कि भाई अब ये पर्सन आगे बढ़ चुके हैं, तो मुझे भी आगे निकल जाना चाहिए, मुझे भी सिचुएशन से निकल जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कई एक ऐसी फीलिंग भी निकल के आ रही है कि ये जो बात है ना, ये कई साल पुरानी भी हो सकती है, ये बहुत पुरानी बात भी हो सकती है, आपके एक्स भी हो सकते हैं और आप उनको छोड़ के अब आगे भी निकल गए होते सकते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, ये आपको अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं, ये आपकी याद में अब भी तड़प रहे हैं। भीतर ही भीतर इनको ब्रेक थ्रू देख रहे हैं ना आप, अंदर ही अंदर आपकी याद इनको खाए जाती है, अंदर ही अंदर इनको समझ में नहीं आता है कि इनको करना क्या चाहिए, इनकी फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसी कोई याद, है ना, इनके अंदर ऐसी कोई याद घूम रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम इनके अंदर घूम रही है जो इनको हर बार आपको याद करने पर मजबूर कर देती है। या तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही शहर से हों, एक कॉलेज से हों, या कोई आपका कॉमन फ्रेंड हो जो आपस में आप दोनों को याद दिला रहा है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड है। क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आप इनसे कितना ही दूर हो जाएं, ये आपसे कितना ही दूर हो जाएं, ये आपको भूल तो नहीं पाएंगे, ये अपनी लाइफ से आपको अलग तो नहीं कर पाएंगे, जुदा तो नहीं कर पाएंगे। कितना भी आप कुछ कर लीजिए, ये आपकी याद में तड़पते तो रहेंगे, है ना। हमेशा ये चाहते रहेंगे, हमेशा इन पर्सन के दिल और दिमाग में आप हमेशा रहेंगे, हमेशा इन पर्सन के, ये पर्सन चाह के भी ना आपको दिल से निकाल सकते हैं, ना दिमाग से निकाल सकते हैं। और कोई कुछ ना कुछ कहा यहाँ पे आ, आपकी याद दिलाता ही रहता है, हर मोमेंट पे ये आपको कहीं ना कहीं याद करते रहते हैं। ये इन पर्सन की अभी तक की एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि किसी कॉमन रिलेशन में ये हो, ये भी हो सकता है कि ये आपसे दूर जाके भी कहीं दूर ना जा पाए हैं, है ना। और अब इनको डर क्यों लगता है? क्या ऐसी चीज़ हो गई है कि इनको डर लगता है? कि आपके सामने आने से क्यों डरते हैं, है ना। देख लेते हैं क्यों आपके सामने। अलोननेस सबसे पहला देखिए, ये पर्सन अपने आप को ना बहुत अकेला फील कर रहे हैं, सारा ध्यान आपकी तरफ से हटाते हैं, आपकी तरफ से ये चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ से थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपकी याद इनको ना आए। लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, अंदर ही अंदर क्या है, ये इंसान घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर ये इंसान अकेले पड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी ये कारण हो कि अगर ये आपसे अभी बात करेंगे, अगर ये आपसे अब इस सिचुएशन में बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी भी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है या इनकी लाइफ में भी कोई और पर्सन है, यानी कि आप दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो इनको यहाँ पे ये भी डर लगता है कि अगर इस टाइम इन्होंने आपसे बात की या इस टाइम इन्होंने आपके बारे में कुछ भी सोचा, तो ये गलत हो जाएगा, सोशली आप लोग बदनाम हो जाएंगे। लेकिन इनकी जो एनर्जी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे 100% ये एनर्जी ये कह रही है कि ये व्यक्ति आपको भूल तो नहीं पाएंगे, ये पर्सन आपको भूल तो नहीं पाएंगे, आपका साथ बिताया हुआ एक एक पल याद है। कभी कभी इनको लगता होगा कि काश आप इनको एक बार मिल जाएं, ये आपको इनकी पूरी कोशिश रहती है कि ये आपको अपने दिल की हर बात बता पाए, एक बार फिर उस लम्हे को जी लें, एक बार फिर उस लाइफ को जी पाएँ जो कभी इन्होंने आपके साथ बिताई थी। ऐसी कोशिश में ये लगे रहते होंगे। और
कई बार इन्होंने कोशिश भी की होगी कि आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, है ना। उस तड़प के साथ उस चीज़ की यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है कि इनकी कोशिश रही होगी कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए। अभी रीडिंग करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को या तो वो व्यक्ति दूर खड़ा दिखाई दे रहा है ना, या वो व्यक्ति का चेहरा, उस पर्सन का चेहरा आपकी आंखों के सामने घूमने लग गया है, वो एनर्जी आपके सामने आने लग गई है। तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि आपका सोल कनेक्शन है, आपका सिर्फ एक मैं ये कहूँ कि फिज़िकल या अट्रैक्शन वाला रिलेशन तो नहीं है, आप लोगों का 100% एक सोल कनेक्शन है, आप एक सोलमेट हैं। इस जीवन में नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, लेकिन जो ये मेमोरी है, ये जो आपकी स्वीट स्वीट चीज़ें जो आपकी लाइफ में बार बार पलट के आ रही हैं, ये पक्का है कि ये आप जो पर्सन है आपकी लाइफ में कुछ अलग है, कुछ हटके हैं। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन में ये बहुत बड़ा इशारा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये आपको कह रहा है, ये बहुत बड़ा इशारा है कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कितना भी खुश है, वो पर्सन अपनी लाइफ में कितना भी खुश है, लेकिन एक आप उसकी ज़िंदगी में एक मीठी याद तो है ना। आप उसकी लाइफ में एक ऐसी याद हैं जो आ, उसको दूर नहीं होने देती हैं, है ना। ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में बसे हुए हैं, आप उनके अवचेतन मन में बसे हुए हैं। बार बार वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं और बार बार आप उनकी लाइफ में चले आते हैं। ठीक है ना। आप देख लेते हैं कि ये पर्सन डरते क्यों हैं, ये व्यक्ति क्यों डरता है आपके सामने आने से। वी आर द वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहले तो ये इंसान ये नहीं चाहता कि आप दुनिया में बदनाम हो जाए, है ना। आपकी बदनामी से बचाने के लिए, आपको दुनिया की नज़रों से बचाने के लिए, आपके रिश्ते को कोई ऐसा नाम ना दे दे, कोई आप पे गलत उंगली ना उठा दे, इसलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। आप इनके सामने भी आ जाएंगे ना, तो भी ये पर्सन नज़र झुका के निकल जाते होंगे, तो भी ये पर्सन आपको देख के अनदेखा कर देते होंगे। तो ये पर्सन की एनर्जी जो है, क्योंकि ये इस परिस्थिति को समझते हैं कि आप दोनों की जो परिस्थिति है ना, आप जो दोनों की जो इस टाइम पे स्थिति है, आप दोनों का जो मेल नहीं हो पाया है, उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स, दो लोग जब आपस में बातें करते हैं और ये किसी और को बात करके देखते होंगे, तो ये खुल के यूनिवर्स को भी नहीं बता पाते हैं। वो इतने प्योर सोल हो गए हैं कि अब आप लोगों के बीच कोई नहीं आ सकता, है ना। आपकी यादें उन्होंने ऐसी संजो के रख ली हैं, आपकी यादें उनके दिल में ऐसा घर कर गई हैं कि कोई भी चाह के भी आप दोनों के बीच नहीं आ पाएगा, आप दोनों के रिश्ते को नहीं तोड़ पाएगा। यानी कि होते हैं ना कि मेरा प्यार सिर्फ मेरा है ना। उन्होंने आपके प्यार को अपने मन में इतना गहरे से बिठा लिया है कि ना आपका प्यार उनसे कोई छीन पाएगा, ना आपको कोई उनसे अलग कर पाएगा। ये उस पर्सन की प्योरिटी है, ये उस पर्सन के अंदर की पेशेंस है। तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मिले हैं नहीं मिले हैं, उनका सिर्फ एक डर कि आप दुनिया के सामने बदनाम ना हो जाएं, दुनिया आपको कुछ गलत नज़रों से ना देखे, इसलिए वो आपको हमेशा अपने दिल में बसा के रखना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कह रही है आपके इस रिश्ते के बारे में। सिर्फ एक टेम्परेंस का कार्ड है, टेम्परेंस की एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। टेम्परेंस यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो पर्सन है, जिसकी भी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसका हमने डिस्कशन किया है, ये आपकी लाइफ में एक एंजल है ना। एक निस्वार्थ प्यार करने वाला, एक निस्वार्थ भाव से रहने वाला इंसान आपकी लाइफ में है। और कभी भी जीवन में अगर आपको किसी भी मोमेंट पे ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पर्सन क्रिएटर के रूप में भी आपकी लाइफ में आ जाएगा। इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस टाइम पे, ये आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये जो पर्सन आपसे नहीं मिल रहे हैं, ये जो पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर हैं, तो डेफिनेटली कोई डर वाला रिश्ता नहीं है, कोई नेगेटिव रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं। तो इन पर्सन के साथ मैं तो यही कहूँगी कि यूनिवर्स ने एक आपको तोहफ़ा दिया है, एक गिफ्ट दिया है, जो कहीं ना कहीं
एक प्योरिटी के साथ, एक खुशी के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, टेम्परेंस की एनर्जी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो दिल में बस गया है, जो सोशली नहीं मिल पाया है लेकिन आपके दिल में बस गया है, तो उस रिश्ते को एक्सेप्ट करिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।